ये है पेरिस का वो होटल जहाँ पर हम ठहरे हुए थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल होटल। और फर्स्ट टाइम जब पहले दिन मैं टूर के लिए निकली थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम इन पेरिस। ये हमारी बस थी जहाँ हम सभी लोग निकल चुके थे और इसके साथ मैंने पेट निकाले हुए अंकल जी का फ़ोटो भी चुपके से खींच लिया था। एंड आइए आपको अपनी टूर गाइड की आवाज़ सुनाती हूँ। It's the most expensive street। ये देखिए दुकानें खाली क्यों होती हैं? महंगी है ना? यहाँ कौन शॉपिंग करेगा? करोड़पति, बॉम्बे के, दुबई के, सिंगापुर के, ऑब्वियसली। ये देखिए दुकान कार्टियर की बाहर ओनिक्स लगा है। देखिए महाराजा बड़ौदा ने जो ना महाराजा बड़ौदा ये बॉट एंड पटियाला। हम टॉकिंग ब्लैक एंड व्हाइट सर में कुछ देखो ना दुकानें खाली क्यों है? ये घड़ी आती है 2000 यूरो की तो कौन लेगा? हम जोकिंग ऐसे ही है दुनिया। बॉम्बे में लोग हैं रोड पर। ऑफ कोर्स माय जॉब इज टू वो टिफिनी है लोग देते हैं गिफ्ट में बीवी को 25 साल के बाद टिफिनीज। मेरे 23 हो गए सर, अभी 2 साल बाकी है। हंसी करो यार, क्या जिंदगी में क्या है? वो देखिए आदमी वेट कर रहा है आपकी, जाइए। ये दुनिया है सर। लेट्स कम बैक टू हिस्ट्री। पेरिस में 4000 पुरानी बत्तियां हैं। देखा आपने मैडम? लैंप्स देखिए नहीं छोड़े, ये पुराने लैंप्स है सर। कौन से लैंप्स? ओके ये हम लोग लोकली पेरिस सिटी में, ये हमारा फर्स्ट डे था। हम लोग आई थिंक काफ़ी लोग थे, हमारा एक पूरा का पूरा ग्रुप था जिन सभी लोगों ने एक ही पैकेज बुक किया था। ये जो टूर गाइड आपने देखा जो हमें पेरिस लोकल सिटी का विहार करा रहे हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये काफ़ी अमेजिंग आदमी थे। मतलब ही वॉज सच एन अमेजिंग मैन। ये हमें एक ही दिन के लिए मिले थे क्योंकि हमारे जो जितने भी 7-8 दिन का टूर था जिसमें हमें यूरोप में घूमना था, वो हमारे जो टूर गाइड थे वो कोई और थे, वो हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली थे। बट ये स्पेशली हमें लोकल सिटी ऑफ पेरिस का टूर दिखाने के लिए इन्होंने हमें ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप को फॉर जस्ट 1 डे कि ये पेरिस और लोकली पूरा घुमा देंगे एंड देन ही विल गो बैक टू। मतलब क्या मस्त आदमी थे। अभी जो आप देख रहे हैं वो आप पेरिस की लोकल सिटी देख रहे हैं एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब आगे देखिए। This is Joan of Arc, the statue of the golden horse. अब यहाँ से यूं ही झरोखे लेते हुए साइड से आपको दिखाते रहेंगे कि पेरिस का ये लोकल मार्केट, ये लोकल शहर, लोकेलिटी भी कितनी खूबसूरत है। तो चलिए नदी के इस नज़ारे को वीडियो में बदल देते हैं। पेरिस के इस लोकल सिटी टूर से हमें काफ़ी कुछ याद आया, जैसे कि ये दुकानें, ये मार्केट दिल्ली के कनॉट प्लेस की भी याद दिलाते हैं। वो एरिया भी कुछ ऐसा ही है। और फिर से हम आ जाते हैं अपने टूर गाइड की आवाज़ पर इस बार जो आवाज़ है वो हमारे रेगुलर गाइड की थी। There's about 2 million people in that area, the main Paris. This is all the area of the main Paris that we are in. So if you see the symmetry of the buildings is of the same height. No. ये है यहाँ का लोकल मार्केट जहाँ पे कपड़ों और बहुत सारी चीज़ों के अलावा अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग तक लोग सेल करते हैं। और ये आर्टिस्टिक होना इस मार्केट का, इसने हमें काफ़ी प्रभावित किया। ये दुनिया है। लैला मजनू कहानी मालूम है? रोमियो जूलियट वही कहानी है सर। फिर गाना गाते हैं एल्टन जॉन ने, यू सिंग योर लाइफ विद अ कैंडल इन द विंड। मोमबत्ती जलती है ना हवा में, उसकी जिंदगी थी। वैसा मैं सबकी जिंदगी में पन्ने खोलता हूँ। अभी मैं जाने का आई एम गोइंग नाउ इन अ फ्यू मिनट्स। ये नया चर्च बना है, रशिया ने बनाया है, सामने आ रहा है देखिए। कैन यू सी? कुछ नहीं है, हम इसमें डोम है ना, रशियन डोम, अनियन डोम। मैं इन सारे पिक्चर्स को नाम देती हूँ वंस अपॉन अ टाइम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। इस टावर को ज़रा ध्यान से देखिए। इस टावर को नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा पूरा का पूरा उखड़वा कर पेरिस में सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि उसके विशेषज्ञों को इसकी भाषा और संकेतों को समझने में आसानी हो सके। इन पिक्चर्स को देखते देखते मैं भी खो गई थी। और पेरिस के बारे में आपको बता दूँ, यस आपको भी सबसे ज़्यादा होता है पेरिस मतलब एफिल टावर। एफिल टावर से भी ज़्यादा पेरिस में देखने को काफ़ी कुछ है।
पेरिस में भी 2 डिविजन्स है, एक न्यू पेरिस एंड एक ओल्ड पेरिस। जो ओल्ड पेरिस है उसने अपनी पुरानी हेरिटेज को वैसे ही मेंटेन रखा है, तो जब लोगों को घूमना फिरना होता है तो वो ओल्ड पेरिस आते हैं। और हम लोग ओल्ड पेरिस में ही घूम रहे थे क्योंकि न्यू पेरिस में कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जो हम जैसे टूरिस्ट के लिए था। यानी एफिल टावर में एलिवेटर लगा है, देखकर लगता नहीं है, बट एफिल टावर में आप चाहें तो उसके टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं, बट आप जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एफिल टावर में बहुत ठंड पड़ती है। आप जितना लेवल ऊपर जाते, एक तो यूरोप, ऊपर से फ्रांस, और हम लोग सितंबर में गए थे, फिर भी हमें हमारा जो एक लिस्ट मिली थी उन चीज़ों की कि हमें यूरोप जाना है तो क्या क्या चीज़ें किस किस दिन पर हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 7-8 सिटीज़ में घूमने वाले थे। ज़्यादा बोल दिया था मैंने। कहा गया था कि लाइक हमें एक स्पोर्ट शूज़ रखना है, एक जैकेट हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि यूरोप का माहौल ही ऐसा होता है कि सुबह तक वहाँ पे सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे शाम होती है वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और ठंड में बदल जाता है वो। सो शाम होते ही हम सब की जैकेट निकल जाती थी एंड used to enjoy the different atmosphere. एफिल टावर पे तो हम लोग दोपहर में गए थे, लाइक दोपहर 12 बजे और 2 बजे। एफिल टावर में एलिवेटर है, लिफ्ट है, बिलीव कीजिए, क्योंकि लोगों को लाने ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले आने के लिए हमारे तरह काफ़ी लोग घूम रहे थे एंड बहुत ठंड थी। मेरा जैकेट बंद होता जा रहा था, ज़्यादा ही तरह तक ही हो गया, और टॉप फ्लोर तक जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे आपका 3-4 फ्लोर तक ही आते आते इतनी ठंड हो जाती है ना कि आप नमस्कार कर देते हो कि नहीं, यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री। तो जो भी आपको आपका टूर गाइड कहे वो आपको फॉलो करना ही है, दैट्स द ओनली इंटेलिजेंस। दिन जितना ठंडा और फ्रोजन लग रहा था एफिल टावर पे, उसकी शाम उतनी खूबसूरत थी। इट वॉज वर्थ इट गाइस। So from there till here, there is the unperturbed view of Arc de Triomphe. You see from here? You see? It's called perspective. That's the Parliament, National Assembly, that's in front. And behind that, what I showed you was the Invalid Dome. Yeah, it looks from here. But ये है अगली सुबह हमारी फ्रांस की, पेरिस की, और मैं आज इतनी खुश थी ना। क्यों? क्योंकि मैं डिज्नीलैंड में थी एंड इट वॉज इन डिज्नीलैंड, इट वॉज माई ड्रीम लैंड। आइए, डिज्नीलैंड में आपका स्वागत है। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस पुरानी कहानियों में चली गई हूँ, और ये दुनिया क्रिएट भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी कि, और यहाँ पे तो यार वो हैरी पॉटर वाला तंबू भी दिखा। मतलब मैंने तो आलोक से कहा कि आलोक ये हैरी पॉटर वाला तंबू ही है, तब तक ये घर दिख गया एंड आई वॉन्टेड इट ऑल। मुझे सब चाहिए था, खासकर ये ड्रेस जो मुझे दिखी एंड आई डिसाइडेड नहीं ये ड्रेस तो मेरी है, मुझे ये ड्रेस पहननी है। बड़ी मुश्किल से ये ड्रेस मेरे हाथ से छुड़ाई गई थी वहाँ। इस डिज्नीलैंड में इंडियाना जोन्स को भी जगह दी गई है। मैं भी इसी कोशिश में लग गई कि अब मैं भी इंडियाना जोन्स हूँ। खैर, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डांस वांस करने का भी ट्राई किया था। ये है पीटर पैन और उसके पायरेट वाले दुश्मन का जहाज़। और इंडियाना जोन्स की जो बात मैं करी थी, यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो माहौल, जैसे इंडियाना जोन्स बस अभी यही था। ये उसके यूज़ किए हुए बर्तन हैं, ये उसकी गाड़ी है, और वो बस यही था। यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है जैसे इंडियाना जोन्स के कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर बस आग जली थी, खाना बन रहा था, जैसे वो अभी बस यहीं था। और ये नाग गुफा वाला रास्ता, आई वॉज तो मतलब ऑन अनदर लेवल। आई वॉज सो हैप्पी दिस डे। जो भी डिज्नी फैन होगा वो शायद यहीं पर रहना चाहेगा। मैंने तो यहाँ के कद्दू तक को नहीं छोड़ा भाई। मतलब दोस्त बनाए, काफ़ी अच्छा दिन बीता। मिकी माउस, मिनी माउस, जो भी कैरेक्टर्स आप देखते आए वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो डिज्नीलैंड ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये शाम वाली झांकी है और बड़ी मिन्नतों से लोग इस झांकी को शाम 5 बजे देखते हैं। हमने भी इस झांकी का बहुत इंतज़ार किया था, बाकी की भीड़ की तरह।
इस झांकी में डिज्नी का हर कैरेक्टर शामिल किया जाता है और डिज्नी फैंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत यादगार रहा। मतलब ये वो जगह थी ना जहाँ मुझे बचपन से जाना था। मतलब मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे छोड़ दो, आज मैं यहाँ खो भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं, मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहने को तैयार हूँ। मतलब सब मिल रहा था यार, जिसको बचपन से देखते आए थे। जैस्मिन, अलादीन भी थे। मैंने एक बहुत छोटी सी सबकी क्लिप भी रखी है। वो क्लिप जो फिलहाल इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे नहीं मिल रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिल जाए और कहीं शॉर्ट्स वगैरह में या बीच में कभी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँ। टूरिस्ट के लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा टूर भी उनके पास है कि मतलब उसका नाम है माई स्मॉल वर्ल्ड। तो वो दुनिया में के हर कैरेक्टर, हर कल्चर को ऐसे दिखाते हुए पूरा घूमता है, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हमने रिकॉर्ड भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल वो मुझे नहीं मिल रहा। मैं ढूंढूंगी, अब तो मैं सब कुछ ढूंढूंगी। फिलहाल वीडियो कंटिन्यू है। डिज्नीलैंड के जोन से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ, बट इस जोन को थोड़ा छोड़ते हैं क्योंकि तो अब इसके बाद एक और अमेजिंग एक्सपीरियंस आने वाला है। क्या आने वाला है? गेस करो क्या आ सकता है। अब हम स्विट्जरलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में बर्फीले पहाड़ यानी माउंट टिटलिस तक जाने के लिए आपको केबल कार में बैठना पड़ेगा और स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए आप उस केबल कार से पहुंचेंगे माउंट टिटलिस तक। यशराज की फिल्मों ने जितना ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड को पॉपुलर किया है उतना किसी ने भी नहीं, इसीलिए यहाँ पर शाहरुख और काजोल को स्पेशली रखा गया है। यहाँ हमने भी एक पोस्ट ट्राई कर लिया इनके साथ। स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत दृश्यों को देखने के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं इससे भी खूबसूरत जोन में, यानी कि स्वारोव्स्की म्यूजियम में, ऑस्ट्रिया। हमारे लिए इनका होना बहुत बड़ा सरप्राइज था। इनकी ऐसी हरी भरी खूबसूरती देखकर हम लोगों ने सोचा और इनका नाम रख दिया हमारी हरी माता। लेकिन वाकई ये म्यूजियम बहुत खूबसूरत था। आप चाहे इसको स्वारोव्स्की म्यूजियम कहें या क्रिस्टल म्यूजियम, इसकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। हमारे इंडियन ग्रुप के लिए ये काफ़ी खूबसूरत और अमेजिंग बात थी कि यहाँ पर कोहिनूर के साथ साथ महाराणा प्रताप का चेतक भी शामिल था। ये खूबसूरती जिसने दिल जीत लिया, उसने विश्वास दिला दिया कि वाकई हम स्वारोव्स्की क्रिस्टल म्यूजियम में हैं। ताजमहल को ढेर सारा प्यार और इजिप्ट के पिरामिड को हमारी ढेर सारी मोहब्बत। स्वारोव्स्की खुद ही अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है। इसने पता नहीं किस किस समय की और कब कब पहनी गई छोटी से छोटी चीज़ संभाल कर बड़ी खूबसूरती से सजा कर रखी है। इसे देखकर मन किया कि बस काश ये हमारा हो जाए। और सिंड्रेला की ग्लास स्लीपर जो इसने बनाई, उसके बाद मुझे ये फ़ोटो तो खिंचवानी ही थी। और फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें स्वारोव्स्की म्यूजियम में मैंने नज़र नहीं डाली। सो आपने देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों को और देखना है और आप लोगों को और मन है और देखने का और जानने का, बट यूरोप टूर ऐसा है ना कि उसको एक वीडियो में समेट नहीं सकते, एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, आपने मेरा आज का वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और फिक्र ना करें, दूसरा पार्ट भी इसका लेकर आती हूँ जल्दी। सारे टुकड़ों को समेटती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये देखूंगी कि आप लोग के कमेंट्स और रिस्पांस किस तरीके के आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप लोग मुझसे और क्या क्या जानना चाहते हैं क्या।
और कितना हद तक मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बहुत सारी बातें चलेंगी, लेकिन पार्ट 2 का वेट कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में आएगा रोम, पीसा, इटली, वेनिस, यस ऑफ कोर्स, और माइकल एंजेलो से मिलाऊंगी आपको। कौन है वो? अगले पार्ट में देखिएगा कौन है माइकल एंजेलो। बहुत मजा आएगा आपको। वी विल रियली एंजॉय इट। अगर हमने उस वक्त एंजॉय किया था तो अब तो वापस आप लोगों से बातें करने में मेरी मेमोरी बहुत रिवाइव हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैं आज से ये शुरू कर रही हूँ कि हर रोज अपने यूरोप टूर की एक बहुत अच्छी पिक्चर्स चुन कर मैं रोज डालूंगी। जब तक ये यूरोप पार्ट की सीरीज मैं खत्म नहीं कर लेती, तब तक इंस्टाग्राम में मैं हर रोज एक खूबसूरत सी अपनी यूरोप टूर की पिक्चर डालूंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। स्टे ट्यून्ड।